विपक्ष सिर्फ टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रही है, हल्ला मचा रही है और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। तभी वो जब खुल के पार्टी हाईकमान के अगेंस्ट बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको काटा जाएगा जैसे मुझे काटा गया था कांग्रेस में। पार्टी अंदरूनी तौर पर इतने आपसी दुश्मनी है कि ये 16 भी सोचते कि यार हम आपस में एक दूसरे को खत्म करके हम 16 से भी 8 हो जाए। महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरला खरं तर वर्षभरापासून त्या दिवसांची प्रतीक्षा असते ती अर्थातच हिवाळी अधिवेशन आणि नागपूर विंटर असेंब्लीला सुरुवात झालेली आहे। खरं तर आज तिसरा दिवस आहे। अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत जे महाराष्ट्राला अपेक्षित आहे, ज्यावरती चर्चा व्हायला पाहिजे, मात्र असं काही चित्र सध्या तरी यंदाच्या अधिवेशनात तरी बघायला मिळत नाही आहे। अनेक मुद्दे आहेत। याच मुद्द्यांवरती आज आपल्याशी लोकमतच्या दर्शकांशी एक्सक्लुझिव्ह बातचीत करण्यासाठी झिशान सिद्दीकी आपल्यासोबत जोडलेले आहेत। सर्वप्रथम स्वागत आपल्या लोकमतमध्ये। धन्यवाद। MLA नाही आहेत आपण, पण आज विधानसभा, विधान परिषद आणि ओव्हरऑलच या प्रिमायसिसचा एक दौरा नागपुरात तुमच्याकडून होतो आहे। अजितदादांसोबत तुम्ही आलेला आहात, काय सांगा? नहीं, आज एक अलग अंदाज में आना मिला है विधानसभा, मगर पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, पुराने दोस्तों से मिला तो अच्छा लगा, घर जैसा लगा। और हमारे नेता आदरणीय डिप्टी CM अजीत दादा से भी मैंने मुलाकात की, कई टॉपिक्स पे बात हुई और आगे जाके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो जिम्मेदारी देंगी एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर उसका काम करूंगा और आगे जो काम होगा मुंबई में, महाराष्ट्र में बखूबी से करके दिखाऊंगा। अजित दादा ने क्या बातें हुई है, क्या आश्वासन मिला? MLC के कोई चांसेस है? देखिए, आगे तो अजीत दादा ही डिसाइड करेंगे कि MLC देना है या क्या देना है। पूरा फैसला उनके हाथ में है, प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो भी वो जिम्मेदारी देंगे मैं बखूबी निभाऊंगा और अपना पार्टी का जो नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मुंबई और महाराष्ट्र पूरे देश में NCP का झंडा लहराने की ताकत भी रखता हूँ और पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार भी हूँ। जिशान, बार बार एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि जिशान से अजित दादा ने क्या बात की? देखिए, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही सीनियर लीडर है महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब भी है। तो मेरे मतदार संघ को लेकर भी काफ़ी इश्यूज थे जो मुझे उनसे साथ बात करनी थी। पॉलिटिकल भी बातें थी, आगे का रोड मैप है, तो बहुत सारी बातें अभी हुई नहीं है, बहुत सारी बातें होने को है। पर जैसे मैंने कहा कि मैं एक पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते जो भी जिम्मेदारी वो मुझे समझे, मैं मेरे लिए काबिल समझे, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हूँ। इस वक्त अगर हम बाबा सिद्दीकी जी की अगर याद नहीं करें तो मुझे लगता है वो नाइंसाफ़ी होगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो आप पर भी छोड़ कर गए हैं और कहीं ना कहीं आप भी इस राजनीति के दौर में डेफिनेटली एज अ फादर फिगर और एज अ मेंटर हर तरीके से आप उन्हें फॉलो करते होंगे। क्या लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आप पर आने वाले दिनों में? देखिए, एक पिता का जो प्रेजेंस है वो मेरी ज़िंदगी में हमेशा खलेगी, उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। वो कोई पूरा नहीं कर पाएगा। कोई भी इलेक्शन हो जाए, कितनी भी जीत आ जाए, कितने भी पोजीशन आ जाए, वो कभी भी उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। मगर मेरे पिताजी ने यही मुझे सिखाया है कि आगे बढ़कर काम करना है, लड़ाई लड़नी है और हम लड़ते रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। लोगों के लिए काम करना है, लोगों का प्यार हमारे लिए बरकरार रहे, यही हम चाहते हैं और उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। पिताजी के नक्शे कदम पर उन्होंने जो करके गए हैं, उन्होंने जो प्यार जीता है लोगों का, वो दिखला रहा है। आज भी जब मैं असेंबली में आया था तो बहुत लोग मुझे आके मिले, अभी भी बहुत लोग आके मिल के बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। तो यही तो आदमी कमाता है, लोगों का प्यार, विश्वास, और ये देख के मैं भी खुश हूँ और आगे और काम करने की प्रेरणा मिलती है। सलमान खान से आप बहुत करीबी है। इस राजनीति के दौर में कहीं ना कहीं आपको उनसे भी कोई गाइडेंस मिलता होगा, रोज़ाना आपकी बात होती है, क्या कहते हैं वो आपसे? देखिए, राजनीति से ज़्यादा व्यक्तित्व तौर पर कभी भी कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी होती है तो मैं उनसे बात करता हूँ और वो पिताजी के हमेशा बहुत ही अच्छे मित्र रह चुके हैं और हमारे भी पारिवारिक बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो जब भी मुझे कुछ ज़रूरत होती है तो मैं भाई से बात करता हूँ और हमेशा वो बहुत ही अच्छे इंसान है और एक अच्छे इंसान होने के नाते, एक पारिवारिक मित्र होने के नाते हमेशा वो हमारे साथ खड़े हैं।
एग्जैक्टली इस वक्त हम देख रहे हैं राज्य में कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर सही मायने में चर्चा होनी चाहिए। बेरोजगारी है, किसानों को लेकर कई सारे मुद्दे हम देखते हैं, युवाओं के लेकर हम लोग देखते हैं, लेकिन इस वक्त राजनीति में हम लोगों ने जो कुछ देखा, खास तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ और ही चित्र देखने मिल रहा है। तीसरा दिन है आज इस सत्र का। तीसरे दिन में भी ना विपक्ष ने अपनी तरफ से कोई मुद्दा रखा है, ना पक्ष ने कोई अपनी तरफ से किसी मुद्दे को लेकर कोई फाइनल रिजल्ट दिया हुआ है। जनता जो है आज भी नाराज है। कैसा देखते हैं आप इन सब चीजों को? देखिए, विपक्ष सिर्फ टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रही है, हल्ला मचा रही है और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अभी थोड़े दिन पहले वो सिर्फ गद्दार गद्दार बोलती थी, फिर कहती थी कि नहीं, अगर मैं शिवसेना उबट्टा की बात करूं तो वो कहते थे कि नहीं, भाजपा के साथ ये लोग गए हैं, फिर ये लोग भाजपा को मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। उनको पता है कि वो खुद खत्म हो चुके हैं। ऑपोजिशन आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट नहीं बची है क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि युवा होने के नाते मैं चाहूँगा कि रोजगार के ऊपर बात हो, किसानों को न्याय मिले, महिलाओं को की सुरक्षा के बारे में बात की जाए, महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में बात किया जाए। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है और अगर विपक्ष जो ऑपोजिशन है वो सीरियस नहीं होगा तो काम बहुत मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि महाराष्ट्र में एक सीरियस ऑपोजिशन नहीं बचेगा। युवा नेता होने के नाते एक सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। नागपुर में भी ऐसे कई सारे युवा नेता थे, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी में एक युवा नेता था जिसकी मतलब हार हो चुकी है इस चुनाव के दौरान, लेकिन उस इंसान ने जो पार्टी के मेन इंसान मेन है नाना पटोले जी, उन पर बिल्कुल बंटी शेल्के की बात हो रही है यहाँ पर। बंटी शेल्के ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि पार्टी में अगर मेरी हार हुई है तो वो पार्टी के जो मेन है अध्यक्ष है राज्य के, उनके कारण हुई है। वो कहीं ना कहीं पार्टी के नहीं है, वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस इनके खास मित्र हैं। बंटी के लिए मेरे को पूरी हमदर्दी है क्योंकि मैं भी यूथ कांग्रेस से आया हूँ, मगर प्रॉब्लम ये है कि अब बंटी को बहुत अच्छा आदमी है, नागपुर जैसे शहर में हमेशा अच्छे वोट भी पाए, 70,000 से ज़्यादा वोट पाए, मगर अभी वो जब खुल के पार्टी हाईकमान के अगेंस्ट बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको काटा जाएगा जैसे मुझे काटा गया था कांग्रेस में। तो जब आपने भी खुल के बात की थी इसलिए जी मैंने खुल के बात की थी तो मुझे भी काटा गया। तो मैं बंटी को एक राय देना चाहूँगा कि इतना भी मत खुलो क्योंकि बहुत लोग हैं और आपको बहुत काटेंगे। कुछ एक्चुअली कांग्रेस में भी बचा ही नहीं काटने के लिए, फिर भी काटेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरी पूरी हमदर्दी है बंटी शेल्के के साथ। ठीक है, बंटी शेल्के के साथ हमदर्दी है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा क्या होता है कि आप जैसे युवा नेताओं को पक्ष छोड़ने का यानी पार्टी छोड़ने की नौबत आ जाती है? ऐसा क्या होता है? कोई सुनवाई नहीं होती है और सिर्फ युवाओं के साथ नहीं, कोई भी आमदार की। मुझे लगता है पिछली बार हमारे पास 44 ऐसे कुछ आमदार थे, इस बार तो सिर्फ 16 है, मगर फिर भी पार्टी अंदरूनी तौर पर इतने आपसी दुश्मनी है कि ये 16 भी सोचते हैं कि यार हम आपस में एक दूसरे को खत्म करके हम 16 से भी 8 हो जाए। तो मेरी भी जो सीट थी, कांग्रेस की सीट थी, उन्होंने शिवसेना को दे दिए। तो कांग्रेस पहले मुंबई में 4 जीतती थी, अभी 3 जीतती है। तो कम होते जा रही है और आगे भी कम होते जाएगी क्योंकि जो अलायंस है वो उनके खुश करने के चक्कर में अपने कैडर को खत्म करते जा रही है। बांद्रा वेस्ट के लिए अगली रणनीति क्या होगी? बांद्रा वेस्ट या बांद्रा ईस्ट? बांद्रा वेस्ट में भी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिताजी बांद्रा वेस्ट में चुनाव लड़ते थे, मैं बांद्रा ईस्ट की बात कर रहा हूँ। और पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में पिताजी और हमारा प्रभाव है। दौरा लगाऊंगा मैं पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, और कॉर्पोरेशन इलेक्शंस को ध्यान में रखकर ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए जीतने की कोशिश करूंगा मुंबई में। आखिरी 1-2 सवाल। नागपुर में है क्योंकि आप, और नागपुर जैसे हम देख रहे हैं कि फिलहाल ये चाय पे चर्चा नहीं लेकिन जूस पर चर्चा चल रही है। कैसा देखते हैं, फूडी है कि नहीं आप? नागपुर में क्या कुछ ट्राई किया? मुझे देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैं फूडी हूँ। हमेशा इधर संतरे का जूस पीता हूँ, चर्चा करता हूँ आप लोग के साथ। इस बार थोड़ा ज़्यादा समय मिल रहा है क्योंकि विधान भवन के अंदर नहीं हूँ, बाहर हूँ। और इधर का शावजी चिकन भी खाया हूँ और अच्छा लगता है। जो इसके पीछे महिला बचत गट की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, घर जैसा। तो जब याद आती है तो उधर भी सब्जी रोटी भी खाता हूँ। तो मैं सब जगह खाता हूँ, जूस भी पीता हूँ। और अभी एक अच्छा माहौल है, ठंडी है, तो उसमें और भी बेहतर लगता है। फिर एक आखिरी सवाल, अजित पवार ने क्या वादा किया? देखिए, अजीत दादा ने अभी फिलहाल कोई वादा नहीं किया है, मगर दादा का वादा से वो माहिर है और जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छी करेंगे। तर हे होते आपल्यासोबत
जिशान सिद्दीकी खरं तर नागपूरमध्ये अत्यंत थंडी आहे, खूप थंडी आहे, अगदी 8 डिग्रीपर्यंत टेम्परेचर गेलेलं आहे. मात्र त्यांना चहा कॉफी नको म्हणून आम्ही सध्या ज्यूसवर चर्चा करत होतो. आणि अजितदादांचा वादा हा पक्का असतो असं ठाम मत जे आहे ते जिशान सिद्दीकी यांनी दिलेलं आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जिशान सिद्दीकी यांच्याकडे नेमकं कुठलं पद असणार पार्टीचं हे बघणं खरं तर महत्त्वाचं ठरेल. नागपूरहून सुरभी शिरपूरकर, लोकमत.